डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग इस चैप्टर में 9 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर अंकित का 10वां है जो आपके सामने लिखा गया है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर है। इसके कोनों पर क्रमशः -2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम के आवेश रखे गए हैं। तो वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए, वैसे सब इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जैसे बेसिकली सब क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। तब तो नहीं है, लेकिन बच्चे देख के बाद घबरा जाते हैं कि अरे यार ये कैसे लगेगा। ठीक है, और अभी आप देखिएगा बहुत ही सरल क्वेश्चन है। हमने आपसे क्या कहा था, जितने भी अभी तक हम न्यूमेरिकल लगवाए हैं, आप एक बार अपने दिल से कहिएगा क्या वो टफ लगे हैं? नहीं लगे ना, तो ये भी नहीं लगेगा। अब पूरा पढ़ाने के बाद आप देखिएगा वैद्युत विभव वाले चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल आपको कोई भी देगा, आप सबका ले जाएंगे। बस जितना टाइप क्योंकि हम सबका टाइप बता रहे हैं। ठीक है, ये पूरे टाइप आप तैयार कर लेंगे तो क्वेश्चन या तो सेम यही रहेगा और नहीं तो इसी पे आधारित एकदम रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमने एक वर्ग बना लिया है ABCD। ए पर Q1 आवेश, बी पर Q2, सी पर Q3 और डी पर Q4 आवेश है और इसके प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसके केंद्र O पर, तो वर्ग का केंद्र क्या होता है? विकर्णों का कटान बिंदु, वही होता है ना। यानी वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे, ठीक है, तो वही बनेगा उसका केंद्र। क्या बनेगा? केंद्र। तो कोई आवेश, तो मतलब ये ना चारों आवेशों के कारण इस बिंदु O पर हमें वैद्युत विभव का मान निकालना है। और किसी बिंदु पर यदि आपको वैद्युत विभव का मान निकालना है, हमने बताया है जिस आवेश के कारण निकालना हो उस आवेश का मान पता होना चाहिए, और जिस बिंदु पर निकालना हो उस बिंदु की उस आवेश से दूरी पता होनी चाहिए। यदि ये दोनों चीजें पता है तो आप उसके बाद सूत्र कौन सा लगाएंगे? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R। ये तो लगता है। यानी हमने क्या बताया, यानी जैसे Q आवेश है और यहाँ पर मान लो कोई बिंदु है, तो जिस आवेश के कारण निकालना है, जिस बिंदु पर निकालना है, ठीक है, उस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद तुरंत सूत्र क्या लगाइए? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R। यही तो लगता है। तो यहाँ तो 4 आवेश है ना, Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, तो चारों आवेशों के जिस बिंदु पर विभव का मान निकाला है वहां से दूरियां पता कर लीजिए। तो हमने मान लिया पहले वाले आवेश की दूरी R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3, चौथे की क्या R4 हमने मान लिया है। लेकिन एक चीज हमें ये समझ में आता है कि वर्ग का जो विकर्ण, मतलब विकर्णों का कटान बिंदु होता है, ठीक है, वो उसके शीर्षों से समान दूरी पर होता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर चारों आवेशों के बिंदु O से दूरियां समान होंगी। ठीक है, तो अगर समान होंगे तो हम R1, R2, R3, R4 को हम सीधा सबको बराबर क्या मान लेंगे? R मान लेंगे, है नहीं, जब चारों दूरियां समान है। लेकिन इसमें से प्रत्येक दूरी का मान है कितना? हमें तो वर्ग की भुजा पता है ना, विकर्ण तो पता नहीं है। ठीक है, चूंकि जो दूरियां बनी है सब R1, R2, R3, ये क्या है? जो वर्ग की विकर्ण की लंबाई है उसकी आधी है। कितनी है? आधी। तो बताइए, वर्ग, अगर हमें किसी वर्ग की भुजा पता हो और उसके विकर्ण की लंबाई पता करनी हो तो एक आपका पूरा आप निकालेंगे। जैसे अगर किसी वर्ग की भुजा A है तो उसके विकर्ण की लंबाई A√2 होगी। A√2 मतलब कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई उसके भुजा की लंबाई की √2 गुनी होती है। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यदि किसी वर्ग की भुजा स्मॉल a सेंटीमीटर है
तो उसके बिकड़ की लंबाई a√2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, मतलब कि किसी वर्ग के बिकड़ की लंबाई उसके भुजा की लंबाई की कितनी गुना होती है, तो √2 गुना होती है, √2 गुना होती है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर पहले गिवन डेट लिखते हैं, क्योंकि हमने बताया है कोई आप फिजिक्स में कोई भी अंक का क्वेश्चन करिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन डेट, यानी क्या क्या आपको दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले Q1 बराबर कितना है, -2 माइक्रोकूलाम। तो Q1 बराबर -2 माइक्रोकूलाम बराबर -2 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम। ठीक है, Q2 बराबर कितना है, क्योंकि देखो जब भी अंक का क्वेश्चन करिए तो हमने बार बार बताया है आवेश को हमेशा किस में रखेंगे, कूलाम में रखेंगे, लेकिन यहाँ पर आवेश का मान किस में दिया, माइक्रो कूलाम में दिया है। ठीक है, तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए उसी में 10 की घाते -6 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो दूसरा Q2 है 3 माइक्रो कूलाम, तो 3 माइक्रो कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम। और Q3 बराबर आपका है कितने माइक्रोकूलाम, -4 माइक्रोकूलाम। तो -4 माइक्रोकूलाम बराबर -4 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम। और Q4 बराबर आपका है कितने माइक्रोकूलाम, 5 माइक्रोकूलाम बराबर 5 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम। और यहाँ पर दूरियां सब दी हैं, R1 बराबर R2, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर क्या मान लीजिए R। अब R का मान कितना होगा उसे हम पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए R का जो मान होगा, यानी R1 R2 R3 R4, ये क्या होंगे, बिकड़ की लंबाई के आधे होंगे ना। तो बिकड़ की लंबाई कितनी होगी, तो देखिए अगर वर्ग की भुजा 60 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, तो बिकड़ की लंबाई 60√2 होगी। कितनी होगी, 60√2 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमने क्या बताया कि R1 R2 R3 R4 ये वर्ग के बिकड़ की लंबाई जितनी होगी उसकी आधी कर दीजिएगा। सबसे पहले वर्ग के बिकड़ की लंबाई पता करिए, तो वर्ग के बिकड़ की लंबाई उसके भुजा की लंबाई की √2 गुनी होगी। तो वर्ग की जो भुजा है 60 सेंटीमीटर है, तो बिकड़ की लंबाई इसे में √2 से गुणा कर दीजिए, तो 60√2 होगी। तो लेकिन R1 R2 R3 ये क्या है, बिकड़ों के कटान बिंदु है ना, तो ये क्या होगी, बिकड़ की लंबाई का आधा कर दीजिए। तो 60√2 का जब आधा करेंगे तो बनेगा 30√2, लेकिन ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे हम, 10 की घाते -2 से, 10 की घाते -2। तो इसे 30√2 गुणे 10 की पावर -2, तो इसे ले सकते हैं 3√2 गुणे 10 की पावर -1 मीटर। ठीक है, यही हो जाएगा आपका R का मान। ये किसका मान होगा, R का। तो हम यहाँ पर देखो कह R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R बराबर 3√2 गुणे 10 की पावर -1 मीटर। ठीक, और हमें निकालना क्या है, सबके कारण परिणामी विभव, B का मान हमें निकालना है। तो अब बताइए इसमें अभी तक कोई दिक्कत, अभी हमने किया ही क्या, दिक्कत ही क्या होगी इसमें, है कि नहीं, कोई दिक्कत है यार, बिल्कुल एकदम। देखो जब पढ़ाई करिए ना तो उसमें यार बोरियस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी काम करो, चाहे 10 मिनट 15 मिनट जितने भी समय तक करो, एकदम प्रफुल्लित मन से करो यार, कोई प्रेशर नहीं। ठीक है, अरे कौन सा भैया हम लोग बहुत बड़े हो गए हैं कि, है नहीं, कि परिवार वाले पूरा हम लोग जिम्मा आ गया है, बहुत हमें टेंशनाइज हो चुके हैं। अरे ऐसे पढ़ाई तो करना हम लोगों को, तो जब यही एक काम है यार, तो इसे क्यों दबाव में हम लोग क्यों करें। और कहते नहीं कि यही जो लाइफ का सबसे आप कह सकते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट है आपका, ये स्टूडेंट लाइफ।
नो प्रेशर। तो हम लोग क्या होते हैं, फ्री माइंड से रहे, तो फ्री माइंड से आप पढ़ाई भी करिए आराम से, है कि नहीं। तो क्या सोचिए बीच में काठी शायरी वायरी सुना दिया करो। तो शायरी नहीं है, थोड़ा सा पहले सिलेबस खींच लिया जाए, शायरी वायरी तो बाद में होता रहेगा, है नहीं। अभी शायरी नहीं, गीत भी सुनाए जाएंगे बाद में। तो अभी बस थोड़ा सा सिलेबस पहले खींच ले, उसके बाद देखिएगा हम लोग कैसे पूरा पढ़ते हैं। और वीडियो में एक शायरी रहेगा, ठीक है। कैसे सही आज से नहीं, आज से नहीं हुई, ठीक है। अभी वेट करिए शायरी का। तो चलिए देखिए, अच्छा ठीक है। तो इसमें आवेश के मान सब लिख दिए गए, Q1 Q2 Q3 Q4, है नहीं। सब आवेश का मान माइक्रो कूलाम में था, तो हमने पहले इसको किस में बदला, कूलाम में। तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 10 की घाते -6 से गुणा करते हैं। किससे, 10 की घाते -6 से। अब इसके बाद देखिएगा, सब आवेश की दूरियां R1 R2 R3 R4 हमने सबको बराबर कर दिया। क्यों, क्योंकि बराबर हैं, इसलिए हमने बराबर मान लिया R के। क्योंकि मैंने इस R1 बराबर R2 बराबर करेंगे बार बार। इससे अच्छा जब सब बराबर है तो इनको एक, ठीक है, अनरास मतलब R के बराबर मान लीजिए, और R का मान कितना उसे आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर R का मान कैसे मिलेगा, सबसे पहले वर्ग की भुजा है, तो वर्ग की भुजा की सहायता से हम वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई भुजा की लंबाई की √2 गुनी होगी। तो ठीक है, भुजा की लंबाई 60 सेंटीमीटर, तो विकर्ण की लंबाई 60 √2। अब इसका आधा करेंगे हम लोग, विकर्ण की लंबाई का 30 √2 आएगा। लेकिन अभी ये सेंटीमीटर है, और आंके के क्वेश्चनों को करते समय, ठीक है, दूरियां हमेशा मीटर में रखी जाती है। दूरी, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, ठीक है, गहराई, सब मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घाते -2 से गुणा करते हैं। चाहे बोलिए 100 से भाग करते हैं, और चाहे बोलिए 10 की घाते -2 से गुणा करते हैं। तो 30 √2 गुणे 10⁻², तो इसे लिखेंगे 3 √2। और ये जो आपका 10 है, ठीक है, यहाँ पर घात क्या करेंगे, एक इसमें ऐड करेंगे -2 में, तो -1 होगा। तो 3 √2 गुणे 10⁻1 मीटर, ये हो गया किसका मान, R का मान, ठीक है। अब चलिए हम लोग परिणामी विभव भी निकालते हैं। तो सीधा सिंपली लिखा जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ठीक है। अब देखिएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए जब माध्यम कुछ नहीं देता है तो हमेशा y या निर्वात बनाया जाता है, जिसके लिए k का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर इसको हम लिखेंगे नहीं। और बाकी अगर माध्यम चेंज करेगा तो कहेगा, फिर आप k का मान वही रखेंगे जो देगा, ठीक है। नहीं तो k का मान 1 और लिखेंगे नहीं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1/R1, तो Q1/R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप क्या लिखेंगे, Q2/R2, हाँ ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपके लिखेंगे Q3/R3, प्लस आपके लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपके क्या रहेगा, Q4/R4, Q4/R4, ठीक, सब हो गया। अब देखिए, अब इसमें से सब में से क्या कॉमन है, V बराबर आप देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबसे कॉमन हो गया। तो Q1 अब देखो R1 R2 R3 सब किसके बराबर है, R के बराबर है ना। तो Q1/R लिख दो, प्लस Q2/R प्लस Q3/R प्लस Q4/R, कोई दिक्कत। अब देखिए इसके बाद V बराबर, इसका मान होता है 9 × 10 की घाते 9, 9 × 10 की घाते 9। अब देखिए सबका आधार सेम है, तो ऐसे लिखा जाएगा कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4/R। देखिए कितना सिंपल हो गया ना, कितना, बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए V बराबर 9 × 10 की घाते 9, सब आवेशों का मान रखिए। पहला था -2 × 10⁻⁻6 प्लस 3 × 10⁻⁻6 -4 × 10⁻⁻6 और प्लस 5 ×
10⁻⁻6 है बटे ये आवेश का मान रखे गए हैं और आर का मान अभी निकाला गया 3√2 गुणे 10⁻⁻1। ठीक है। अब देखिए भी बराबर क्या गया 9 गुणे 10⁻9 गुणे सबसे 10⁻⁻6 कॉमन निकाल लीजिए। तो देखिए -2 + 3 -4 + 5 बटे 3√2। ठीक है 3√2। अब देखिए गुणे 10⁻⁻1 10⁻⁻1। अब इसको जब लिखेंगे तो भी बराबर 9 गुणे ये 10⁻³ क्या हो जाएगा 10⁻³ 3। ठीक है इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा 2 बटे ये जो 10⁻⁻1 इसे ऊपर ले जाओ 10⁻1 बटे 3√2। अब देखिए 3 से 3 3 का 9 इसको काटेंगे तो √2 आएगा। तो बचा कितना तो आपका यहाँ पर बचा 3 और यहाँ √2 बचा है तो भी बराबर 3√2 गुणे ये देखो 10⁻³ 10⁻1 मिलके क्या हो जाएगा 10⁻4 ना। तो ये बनेगा 10⁻4। तो ये आ गया भी बराबर 3√2 गुणे 10⁻⁴ 3√2 गुणे 10⁻⁴ वोल्ट। अब यहीं पे इसको आंसर कर दीजिए इतना वोल्ट। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है 3√2 गुणे 10⁻⁻1। अब इसमें देखिए 10⁻⁻6 कॉमन निकाला गया था तो 9 गुणे 10⁻⁻, ये देखो +9 ये -6 10⁻³ हो जाएगा। और इसको जब सब जोड़ेंगे तो ये -6 और ये 5 3 8 तो आपका 2 बचेगा। अब ध्यान दीजिए 3 से 9 को काटेंगे 3 आएगा। अब जो √2 से 2 को भाग करेंगे तो यहाँ पर √2 बचेगा। क्या बचेगा √2 तो 3√2 गुणे 10⁻³ क्या 4। तो भी बराबर 3√2 गुणे 10⁻⁴ वोल्ट। ये आपका मान हो गया है कि नहीं। तो क्लियर है। एक बार से पढ़ा रहे थे जो पिछले साल एक क्वेश्चन लगवा रहे थे तो एक बच्चा था तो बहुत मुस्किया रहा था तो उसकी मुस्कियाने के कारण समझ नहीं पाए ये मुस्किया क्यों रहा है। हम सोचे कि मजा वजा तो नहीं लेना है तो हमने इसको खड़ा किया। हमने कहा भैया मुस्किया कहाँ रहे हो तो कहा सर जी मुस्किया इसलिए रहे हैं ये सवाल पहले हमें बहुत टफ लग रहा था लेकिन ये बहुत सरल लग गया जब आप इसको बता दिए। तो हमने कहा अच्छा। हमने कहा लेकिन मतलब जो चीज़ आपको समझ में आ जाए फिर आप मुस्कियाओगे आगे समस्या हो जाएगी। तो इसलिए मुस्कियाओ लेकिन समय देख करके। तो चलिए खैर गलत अर्थ में नहीं लीजिएगा। ठीक है वो हंसी मजाक बस होता रहता है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो ठीक है तो वर्ग के मतलब जो आपका विकर्ण कटान बिंदु है इसके केंद्र पर वैद्युत विभव का मान कितना है 3√2 गुणे 10⁻⁴ वोल्ट। ठीक है तो नोट कर लीजिए। बस ऐसे ही आप देखिएगा यार फिजिक्स पूरा जिसे कहते नहीं है इसको पूरा हम लोग तोड़ देंगे एकदम। जैसा होता नहीं जैसे जब मिस्त्री को पूरा ज्ञान होता है तो चाहे जो मशीन जाके लग जाए उसको देखिए ऊर्जा पूर्जा अलग करके फिर जोड़ देता है। तो इसे हम लोग भी यार न्यूमेरिकल बहुत सरल होता है बहुत सरल है। तो अभी ना ये तो उसमें बहुत कठिन मतलब इससे ये समझो बहुत कठिन है इससे कठिन नहीं है। जब कठिन सरल लग रहा है तो सरल कितना सरल लगेगा। ठीक है और हमने कहा इससे कठिन है ही नहीं। तो चलिए इसको हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 10। तो एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे। ठीक है क्वेश्चन क्या है तो एकदम से ऐसे ही है एक वर्ग के प्रत्येक भुजा उसमें आपका रहेगा कि प्रत्येक भुजा जो है 2√2 मीटर है। ये क्वेश्चन पहले हो गया। √2 मीटर है। इसके कोनों पर 2 गुणे 10⁻⁻⁶ कूलम। इसके कोनों पर 2
प्रत्येक कोने पर, इसके प्रत्येक कोने पर दो गुणे 10 की घाते -6 कूलम आवेश रखा गया है, आवेश रखा है। तो वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना आवेश रखा है। ये आपको होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लगाइएगा। ठीक, और लगा करके, ठीक है, इसका हम आंसर आपको नहीं बता रहे हैं, और आप इसको लगा करके इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट के तौर पर कमेंट करके आप बताएंगे कि इसका आंसर इतना है। ये आंसर बता दिया जाए, जैसे आप लगाओ उसका आंसर भी नोट कर लीजिए। नहीं आता है तो बताइएगा फिर। तो क्वेश्चन क्या हुआ, एक वर्ग के प्रत्येक भुजा 2√2 मीटर है, इसके प्रत्येक कोने पर 2 × 10 की घाते -6 कूलम आवेश रखा है, तो वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। 3.6 10 की घाते 4 वोल्ट। 3.6 × 10 की घाते 4 वोल्ट इसका आंसर आपका है। ठीक है, तो इसको आप लगाइएगा और एकदम ऐसे ही करना है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आप ऐसे ही देखते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आपको अभी से समझो एग्जाम के लिए। तो ठीक है, आप ऐसे ही हर वीडियो को देखते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। अब कोई भी समस्या होती है तो यार दिल से खुल करके हमारे साथ शेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान चलिए कि ये आपके ब्रदर ही मान सकते हैं, सर भी मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हमेशा हम आपके साथ लगे हैं और ऐसे ही लगे रहेंगे। बस आप भी हमारे साथ जैसे आप लगे हो, ठीक है, ऐसा आप लगे रहिए। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले